बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जिसमें जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेकर 16 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। हम देखेंगे आप जिनके साथ नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस, ऐसा लगता है टॉरस अब जिनके साथ रिश्ते में हो, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते में चल रहा था, ये इंसान जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। ये डेफिनेटली रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, दोबारा से रिश्ते में एंट्री लेना चाहते हैं। करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है ये रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते की जो भी घिसा पीटा सर्कल है, जो भी परेशानी है, उसे ख़त्म करके रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से इस रिश्ते में प्यार, इमोशन सब था, फिर भी किसी ने रिश्ते से मूव ऑन किया, या तो आपने या तो आपके पर्सन ने। करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ एक कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहा है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों बैठ के इसे सॉल्व करें, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए और जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करें। रिश्ते को एक नए स्टेबिलिटी, नए सर्कल, एक नए शुरुआत करने के बारे में ये सोच रहा है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से रुक गया है, ख़राब हो गया है, आप बात नहीं कर रहे हो, पैसों की प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें बैठ के अगर आप सॉल्व कर सकते हो बात करके, तो ये करना चाहते हैं। बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहिए उनको कि आपके साथ पूरी जो माजरा है उसे क्लियर करना। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि, ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करता है। इनको ये लगता है कि कार्ड आया है द हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली इनको ये लगता है कि आप जानबूझ के खुद को स्टक रखा है आपने। अगर आप एक्शन ले सकते हो तो ले सकते हो, लेकिन आप लोगे नहीं। आपने खुद को रोक के रखा है, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये एक्शन लेंगे, कब ये आगे बढ़ेंगे, और आप इनके विचार से भी सहमत नहीं हो और आप इनके जो स्टेबिलिटी कम है इसके लिए भी आप परेशान हो, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आप डिससेटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आप ऐसे जो इंतज़ार कर रहे हो आंखें बिछाए और खुद को रोक के रखा है कि ये आएंगे, ये करेंगे। आप भी तो कुछ कर सकते हो, आप भी तो एक्शन ले सकते हो, लेकिन नहीं ले रहे हो। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस के नेचर में भी आना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कि दूसरे लोग हमारे लिए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम भी तो दूसरों के लिए सोच सकते हैं कि इनको भी मेरे लिए
ये मेरे लिए सोच रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए सोचना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में आते हो, अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो तो रिश्ता सही हो सकता है। देखेंगे ये अगर एक्शन लेते हैं आपके पर्सन टॉरस तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये एक एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहा है, एक स्टेबल डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन पास्ट की चीज़ें भी इनको परेशान कर रहा है और ये भी लग रहा है कि मैं अभी जाके ये बोलूँगा या बोलूँगी, ऐसा ना हो कि मैं कुछ बिना सोचे बिना समझे ये डिसीजन ले लूँगा या ले लूँगी और पास्ट में हमें फिर आगे चल के मुझे पछताना पड़े, क्योंकि पास्ट की एक्सपीरियंस उनका बहुत बुरा है। तो ये सोच रहे हैं कि कभी सोच रहे हैं कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, हालांकि आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं करंट एनर्जी में मैंने देखा, लेकिन अगर आप खुद से खुद को स्टक करके रखोगे, जब आपकी एनर्जी मैंने देखी तो ये क्या कर सकते हैं। इसीलिए ये डिसीजन तो लेना चाहते हैं, किसी एक चीज़ को इग्नोर करके आपके तरफ अगर आते हैं और बाद में उनको सेम पास्ट की जैसी धोखा, परेशानी, ह्यूमिलिएशन ये सब मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए एक स्टेबल डिसीजन लेंगे, लेकिन वक्त लगेगा। बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप अपने बारे में उनको बता सकते हो सकता है आपने इनको अपमानित किया, हो सकता है आप पास्ट में आपने उनके साथ कुछ धोखा किया, तो अभी ये कोई आग बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। पास्ट की, फ्यूचर की, पूरी प्रेजेंट की चीज़ों को देखेंगे, उनको क्लैरिटी मिलेगी, आपके तरफ से क्लैरिटी मिलेगी, फिर ये एक्शन लेंगे। उसके अलावा ये अभी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक्शन ये ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी बोलना पड़े, मतलब रिश्ते के बारे में, मूव ऑन करने के बारे में, आगे जाने के बारे में, कुछ भी ये बोलेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। देख लेते हैं एंजल की, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। टॉरस यानी वृषभ राशि, ये आप ही का कार्ड आया है। आप ही के रीडिंग में टॉरस, हारोफंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है टॉरस आपको भी ये फीलिंग्स है कि आपका भी इनके साथ दिल जुड़ा हुआ है, रिश्ता है, प्यार है, लेकिन आपको किसी की सलाह की भी ज़रूरत है। हो सकता है आपको कोई रोक रहा है, घर के बड़े बुजुर्ग, या फिर आपका कोई जिम्मेदारी, या फिर आपका कोई ऐसा काम, क्योंकि आप चाहते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। कभी आपको ये सोल कनेक्शन भी फील होता है, ट्विन फ्लेम भी लगता है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक के रखा है आपने। तो अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि एक सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, तो आपको किसी की सलाह की भी ज़रूरत है। हो सकता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप किसी ऐसे इंसान की सलाह लीजिए जो कोई गुरु हो, मेंटर हो, जो आपको सही सलाह दे पाए, या घर के कोई बड़े जो आपको सही राह दिखाए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सही सलाह की ज़रूरत है, या फिर जब तक आपको ये ना लगे कि डिवाइन का ब्लेसिंग्स आप पर है या फिर डिवाइन ये चाहते हैं, अगर आप वो समझ जाते हो तो आप
एक्शन लीजिए, वरना फिर से जैसा देखा जा रहा है कि फिर से परेशानी हो सकता है, क्योंकि आपने खुद को स्टक करके रखा है और आपको डिवाइन इंटरवेंशन की इंतज़ार है, उस बंदे की आने का इंतज़ार है, लेकिन आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप किसी की सलाह लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।